So, our today's topic is 6.3, that is GIS, Geographic Information System. We have to see its overview, component, applications, software for GIS and sources of error in GIS. Vision mission of the department is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and mission of the department is effective implementation of teaching learning process to benefit student, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. So, learning outcome you will be achieved during this session is describe the procedure to find the coordinates of the given station using GPS and explain the utility of GIS application in given civil engineering program. Course outcome map is locate coordinate of stations using GPS, and PO1, PO4, PO6, PO7, PSO1 and PSO2 are the POs and PSOs map. So, GIS, as the name itself suggests, Geographic Information System. Geographical Information System is a system that collects, displays, manages and analyzes geographic, that is spatial and non-spatial data. Or GIS is a computer-based tool that analyzes, stores, manipulates and visualizes geographic information usually in a map. देखो GIS मतलब नाम ही बता रहा है जोग्राफिक मतलब आप सब लोगों ने जोग्राफी पढ़ी है. जोग्राफिक मतलब मैप्स, कंटूर मैप्स, देन उसका एनालिसिस, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके वहाँ कौन सी सॉइल है, क्या है, उनका मैप कैसा है, आउटलाइन मैप कैसा है, वो रीजन कितना बड़ा है, ये सब कैसे पता चलता है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से. देन कंपोनेंट ऑफ GIS आर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, मेथड्स. ये 5 कंपोनेंट है जिस पे GIS काम करता है. हार्डवेयर इज अ कंप्यूटर ऑन विच GIS ऑपरेट्स. हार्डवेयर किसको बोलते हैं हम लोग? माउस, कीबोर्ड, देन CPU, देन मॉनिटर, ये सब क्या है तुम्हारा हार्डवेयर. तो हार्डवेयर मतलब क्या है? जिसपे GIS ऑपरेट करता है, जिसपे GIS काम करता है. GIS सॉफ्टवेयर रन्स ऑन हार्डवेयर फ्रॉम सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज्ड इन अ स्टैंड अलोन और एज अ नेटवर्क. देखो जो सर्वर कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कंप्यूटर, वो उसके थ्रू काम करता है. सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फंक्शन एंड टूल नीडेड फॉर द प्रोसेस. सॉफ्टवेयर बोले तो क्या हो गया? ऑटोकैड, देन MS ऑफिस. ये क्या करता है? तुम्हारे डाटा को और एनहांस करने की तुमको ताकत देता है. तो वैसे ही GIS सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? जो कलेक्शन हुआ हमारा इंफॉर्मेशन, उसको और कुछ प्रोसेस करना है तो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करता है, GIS सॉफ्टवेयर. टूल्स फॉर द इनपुट एंड मैनिपुलेशन ऑफ द जोग्राफिक इंफॉर्मेशन. Then a database management system DBMS is a key component of software. Very important question for MCQ. Tools that support geographic query analysis and visualization are important components. Then तीसरा क्या है? डेटा मतलब क्या है? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ GIS डेटा इज प्राइम एक्सेट. कहीं पर भी तुम्हारे पास डेटा रहेगा, उसका नॉलेज रहेगा तो तुम कुछ भी काम कर सकते हो. डेटा कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली इन द फील्ड दैट इज कैप्चर्ड और कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर दैट इज एनकोडेड डेटा. देखो डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो हम सर्वे करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास डेटा आता है, नहीं तो फिर हम लोग कुछ एनालिसिस करके उसका डेटा निकालते हैं. GIS विल इंटीग्रेट स्पेशियल डेटा विथ अदर डेटा रिसोर्सेज एंड कैन बी यूज्ड एज DBMS. अब पीपल मतलब क्या? इंसान, हम लोग. The people who manage the system and develop plans for applying GIS in real world problem are key component of GIS. देखो तुम्हारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे पास डेटा है, पर इसको एनालिसिस करने के लिए तुमको क्या लगेंगे? लोग लगेंगे. ठीक है, तो वो क्या करते? लोग क्या करते? GIS में क्या योगदान देते हैं? अपना उसको मैनेज करना, उसका प्लान करना, उसको कैसे एनालाइज करना, अप्लाई करना और डेटा को, ये सब क्या करते? पीपल करते. GIS यूजर आर फ्रॉम टेक्निकल स्पेशलिस्ट टू दोज हु यूज GIS. Methods. A successful GIS operates according to a well-designed plan and business plan, which are the model and operating practices to each organization. मेथड मतलब क्या है कि अब उनमें अलग अलग मेथड है. जैसे कि आप सर्वे करेंगे तो ये मेथड है, आप अगर कभी प्लेन टेबल कर रहे हो तो 4 मेथड थी, थर्डोलाइट कर रहे हो तो 2 मेथड है. वैसे ही अलग अलग GIS यूज़ करने के भी मेथड्स होते हैं. देन एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होता है? GIS डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है. अब ये उसके पूरे डिटेल में पॉइंट है कि कैसे यूज़ होता है GIS, आपको बताने के लिए कि कैसा, कितना डिज़ास्टर आने वाला है, कितना उसका
इम्पैक्ट हुआ डिज़ास्टर का, ये भी बता सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। एजुकेशन में कहाँ पर यूज़ हो रहा है, रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटी, जैसे कि बताया कोई कोई लोग जीआईएस पे प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं। देन डिसाइडिंग द सेफेस्ट रूट टू स्कूल, अगर हमको स्कूल पहुंचना है तो जीआईएस की मदद से हम कौन सा सेफेस्ट रूट है वहाँ पे उसके थ्रू आ सकते हैं। तो ये सब एजुकेशन में इसका जीआईएस का योगदान है। एनवायरनमेंट में क्या क्या योगदान है, एनवायरनमेंट में एक है कि मैपिंग आउट डेड जोन वेयर मरीन लाइफ इज अनेबल टू सपोर्टेड। देखो जहाँ पर मरीन लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकती है ऐसे एरिया को एनालाइज करना। देन जहाँ पर फायर जल्दी पकड़ती है ऐसे एनालाइज करना। तो एनवायरनमेंट में जैसा है कि भाई वो एरिया को एनालाइज करेगा। मिलिट्री में ट्रेनिंग के पर्पसेस, कमांड एंड कंट्रोल के पर्पसेस। गवर्नमेंट में कहाँ पर यूज़ होता है ये, क्राइम एनालिसिस के लिए, टोपोग्राफिकल मैपिंग के लिए, रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक लैंड मैनेजमेंट के लिए और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर इन जीआईएस नीड स्पेशल प्रोग्राम डिवाइस टू मैनिपुलेट डेटा। एक स्पेशल प्रोग्राम लगता है उसको। GIS सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई द नीड ऑफ एनालिसिस टू नीड टू रेफरेंस डेटा फ्रॉम जोग्राफिक लोकेशन। देखो GIS को क्या है वो सेटिस्फाई करने को ना, सॉफ्टवेयर किसको, जो भी एनालिसिस कर रहा है उसको सेटिस्फाई करने को ना। GIS सॉफ्टवेयर मस्ट सपोर्ट टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ जोग्राफिक डाटा एंड रोटेट वैल्यू एट वन लोकेशन एट नेबरिंग। इट मस्ट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम अराइज व्हेन मैप और इमेजेस आर एग्जामिन। मतलब सॉफ्टवेयर काबिल होने को ना, कैपेबल होने को ना कि वो प्रॉब्लम जो भी जीआईएस के डेटा हमने लिए है, जीआईएस से हमने जो भी नॉलेज गेन किए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। GIS सॉफ्टवेयर मस्ट हैव स्पेशल फीचर्स टू ब्रिंग डेटा इनटू रजिस्ट्रेशन बाय चेंजिंग स्केल और ज्योमेट्रिक क्वालिटी ऑफ डेटा। Nowadays, GIS software read modules with program language like Basic, Visual, C++, Power Builder। तो अभी आजकल ऐसा हो गया कि GIS का जो सॉफ्टवेयर है वो कॉमन C++, बेसिक, विजुअल, पावर बिल्डर ये सब ऐप के साथ यानी कंपाइल हो सकता है। हम लोग डेटा इजीली उसको हम लोग कर सकते हैं। देन सोर्सेस इन GIS, क्या क्या सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ एरर्स इन GIS, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स। पहला है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस और दूसरा है डेटा आउटपुट। देखो हमारे पास दो गलतियां हो सकती है हमसे, एक्सपेरिमेंट करने में या फिर उसका आउटपुट निकालने में। ठीक है, हम पहला बी वाला देखेंगे, डेटा आउटपुट। इफ द एरर्स ऑकर्स इन मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ GIS डेटा, द GIS आउटपुट में बी इनएक्यूरेट इन द फॉर्म ऑफ पेपर मैप और डिजिटल डेटाबेस। देखो दूसरा एरर पूरा काय पे डिपेंड है, पहले पे। अगर हमारी तरीका और हमारा प्रैक्टिकल करने का तरीका और हमारा इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट तो डायरेक्टली गलत ही आना है, इसलिए मैंने पहले बी बोला। अब हम ए देखेंगे कैसे कैसा गलत हो सकता है। सबसे पहले स्केल। आप लोग ड्राइंग बनाते हो तो आप लोग एक स्केल अज्यूम करते हो। अगर हमने वो स्केल ही गलत अज्यूम करी या डिसाइड करी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले स्केल अच्छे से डिसाइड करना है। दूसरा है एज ऑफ डेटा। कैसा कि हमने जो डेटा निकाले GIS के मदद से वो बहुत पुराना है और अभी उसका समझ लो 90% चेंज हो गया होगा और हम वर्क कर रहे काहे पे, पुराने डेटा पे ही, तो क्या होगा, आउटपुट गलत होगा। एक मशीन है प्रैक्टिकल की, फॉर एग्जांपल UTM, आप सबने मॉस में पढ़े UTM। अगर वो मशीन बहुत पुरानी हो गई है, उसके क्लैंप घस गए हैं, उसके क्लैंप प्रॉपरली उस जॉब को पकड़ नहीं पा रहे, तो क्या रिजल्ट प्रॉपर आएगा, क्या नहीं आएगा। और वही एक न्यू मशीन है, उसके क्लैंप वगैरह सब अप टू डेट है, थ्रेड्स भी अच्छे हैं, सब बढ़िया है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दूसरा क्या इफेक्ट करता है, एरर, डेटा और एज का डेटा। तीसरा है फॉर्मेटिंग। जैसे कि अब आपको डेटा मिल गया पर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, या आपने जो एनालिसिस करी वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या आपको उसमें वो एरर ही हो गया बहुत बड़ा, कुछ भी आपको रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग का एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं। आप कुछ चीज़ की कला आपके अंदर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में बैटिंग की कला है पर द टेक्निक है वो प्रॉपर, आप खेलते हो पर टेक्निक प्रॉपर नहीं, मतलब क्या नहीं, आपकी फॉर्मेटिंग बराबर नहीं,
आपके पास उस चीज़ का ज्ञान पूरा है, डेटा सब कुछ है, पर आपने क्या करे, फॉर्मेटिंग आपकी बराबर नहीं थी, तो वहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एरर्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एरर्स मतलब टोपोलॉजिकल एरर्स आर बिकम सोर्सेस ऑफ एरर्स इन जीआईएस। देन असाइनमेंट नंबर 3 है आपका कि एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ एरर इन जीआईएस, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6। हमने यूनिट नंबर 6 में 6.1 में हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़े। यूनिट नंबर 6.2 में हमने जीपीएस के बारे में पढ़े, ग्लोबल पोजिशनिंग, और 6.3 में हमने जीआईएस के बारे में, जैसे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डू सॉल्व एलबीडी ऑल द असाइनमेंट, and next will be unit number 5.